हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले अपने ब्लॉग में बताया था कि मैं हैदर के ट्रैक पैंट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ क्योंकि वूलन ट्रैक पैंट मिल नहीं रहे थे हैदर के साइज़ के, और जो मिल रहे थे वो शिपिंग नहीं हो रही थी। तो शिपिंग हुई तो मेरे दिमाग में एक डर था कि पता नहीं कि इसमें ऑनलाइन जब भी आप सामान मंगाते हैं तो चोर साइज़ आता है। तो मैं सोच रही थी साइज़ कहीं गड़बड़ ना है, लेकिन अभी तो मुझे सही दिख रहा है। और ये सुबह-सुबह अभी ये आ गया है पैकेज, तो अभी हैदर बाबू सो रहे हैं तो मैं अभी चेक नहीं कर सकती, लेकिन देखने से लग रहा है और स्ट्रेचेबल है। सबसे अच्छी बात है स्ट्रेचेबल है, तो हैदर पहन के देखेगा और फिर मैं डिसाइड करूंगी कि इसको रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि हैदर तो कुछ भी होता है, हाँ रख लो, फिर बाद में वो छोटा हो जाता है। लेकिन साइज मैंने नाप लिया है, साइज बिल्कुल सही है, बस पहनने में देखूंगी स्ट्रेचेबल है, कंफर्टेबल है कि नहीं है, उसके बाद रख लूंगी। और मैं इसको मतलब 5 स्टार दूंगी, क्योंकि जैसा दिखाया सेम वैसे ही दिया, जैसा दिखाया मतलब उससे अच्छा दिया है। बहुत ही अच्छा है, फ्लीस का है, अंदर देखिए आप, ये फ्लीस है। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा असर देगा जैसे कंबल। तो ये देखिए, ये अच्छे से आ गए हैं, हैदर उठ जाए, उसके बाद हैदर चेक कर ले और उसके बाद फिर मैं रख लूँ। और देखिए स्ट्रेचेबल है, ये देखिए ऐसे। तो ये स्ट्रेचेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो टाइट होते हैं तो बच्चे कंफर्टेबल होकर बैठ नहीं पाते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, बस साइज़ ही सही है, बस आ जाएँगे। तो ये देखिए, मैं आपको हर तरीके से दिखा रही हूँ। फाइनली हैदर के ट्रैक पैंट आ गए, मैं बहुत परेशान थी। तो यहाँ बना रही हूँ मैं सब्ज़ी, और आपको बता दूँ ट्रैक पैंट उसके आ गए, उठा था और मैंने चेक कर लिए हैं। बिल्कुल सही साइज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कंफर्टेबल हैं, हर तरीके से अच्छे हैं। तो मैंने 2 और ऑर्डर लगा दिए, लेकिन अब दूसरे लगाए, देखें वो कैसे आते हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाई आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी, जो कि सर्दियों की शान है। और इसके बिना तो फिर सर्दियाँ कैसे गुज़रेंगी। आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है सर्दियों में। तो मैंने बनाई है, सर्दियों में इसका अलग ही स्वाद आता है, गर्मी में भी बनाते हैं लेकिन सर्दियों में अलग स्वाद आता है। तो अब हो गई है शाम, और शाम कब हो जाती है सर्दियों में पता नहीं चलता है, क्योंकि शाम इतनी जल्दी हो जाती है, सूरज निकलता नहीं है और पता नहीं चलता है, सुबह से शाम हो जाती है। तो मैंने कहा थोड़ा-सा इन लोग के साथ बैठूँगी, उसके बाद मोबाइल-वोबाइल चलाऊँगी, फिर देखना है क्या करना है। चल मैं लिमिटेड काम ही कर रही हूँ, एक काम भी एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ। रोज़ सोचती हूँ ये करूँगी, नया वो करूँगी, लेकिन नहीं करती हूँ। मैं जितना मुझसे होता है उतना ही करती हूँ, क्योंकि दिन पता नहीं चलता है, ऊपर से मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो अब मैं ओवरलोड नहीं करती हूँ। फिर मुझसे खड़ा भी नहीं हो जाता है, फिर बर्तन भी नहीं धो पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो जितनी ताकत उतना ही करो, जान है तो जहान है। ये डायलॉग जब मैं ज़ोया पापा के सामने मारती हूँ ना, तो वो बहुत हँसते हैं। तो यहाँ ज़ोया दिखा रही थी चिप्स, इतने से चिप्स निकले, तो मैंने कहा बेटा ये चिप्स फ्री आए हैं। तो वो बोली कैसे? मैंने कहा ये हवा के साथ फ्री है, इस पैकेट में हवा बेच रहे हैं, हवा के साथ चिप्स फ्री। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो जो है ना, मुझे एक टेस्ट करने के लिए उसमें भी दे दिया, और मैंने खाया, चिप्स तो अच्छा था। तो मैं यही बात कर रही थी, मैंने कहा ये देखो बेटा, हवा के साथ चिप्स फ्री है, तो फ्री में चिप्स है, खा लो। हम लोगों ने हवा खरीदी थी, तो देखिए कितने से चिप्स आए हैं, उसमें सिर्फ एक मैंने लिया हुआ है। देखिए कितने से चिप्स हैं, और ये पूरी हवा आई थी, हवा के साथ ये कुछ चिप्स फ्री आ गए हैं। तो मैंने कहा बेटा खा लो, हवा के साथ चिप्स फ्री हैं। तो ये देखिए, ये हवा है, ये हम हवा खरीदते हैं, और इसमें हमको चिप्स कुछ थोड़े से फ्री मिल जाते हैं। दो जोया जो फ्री वाले चिप्स खा रही है, तो सिर्फ हम हवा खरीदने जाते हैं आजकल। क्यों दे रहे हो, थोड़े से रेट बढ़ा दो। लेकिन थोड़े से तो ज्यादा थे, बच्चे का मन ही नहीं भर रहा है। तो बच्चों को सब्र हो जाए, इसीलिए मैं ऐसी बात कर रही हूँ कि बेटा ये हवा के साथ आप फ्री में जो चिप्स मिले हैं वो आप खा रहे हो। तो यहाँ जो है चिप्स का आनंद ले रही है, वहां जो है पापा कई दिन से काम कर रहे हैं, आपको मालूम है, साफ सफाई। और फिर जो है पापा का काम ऐसा नहीं रहता मेरा जैसा ड्रम से जल्दी 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 जल्दी, नहीं। वो बहुत सुकून से करते हैं, कहाँ क्या रखना है, एक एक चीज साफ करके। तो जितनी भी वहां सफाई हो रही है, तो कोने कोने से बहुत अच्छी सफाई हो रही होगी। मेरा ऐसा नहीं रहता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि दुनिया भर के मुझे काम रहते हैं, तो मैं जल्दी वाला करती हूँ, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि मुझे रोज वही रिपीट करना पड़ते हैं। लेकिन जो है पापा साल 6 महीने में एक बार करते हैं, तो वो अपने हिसाब से करते हैं कि ये जो हर काम साल 6 महीने में नहीं करते हैं, मतलब जो भी काम लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से करते हैं। तो मैं इसमें तारीफ ही कर रही हूँ कि काम उनका बहुत ज्यादा अच्छा रहता है।
हर चीज एक सी साफ सफाई, वो और साफ सफाई भी फिर वो कोने कोने से होगी। तो वहां जो वो काम कर रहे थे वो मेरे बस का था भी नहीं, मैं कर ही नहीं सकती थी, वो जो है पापा के बस का ही था। और उन्होंने कर दिखाया, वहां की धुलाई भी कर दी उन्होंने, और काफी हद तक उन्होंने वहां सामान भी रख दिया। अब ठंडा बहुत हो रहा है तो मैं कह रही हूँ बस जल्दी से आओ, अंदर चले आओ क्योंकि ठंडा हो रहा है, नहाओ धो और आ जाओ। तो जो है पापा फिर नहा लिए, फ्रेश हो गए और फिर आराम से चले गए वो। और अब वो वहां बैठेंगे, और ये तौलिया यही दर्शा रही है कि वो नहा धो के आराम से चले गए। तो यहाँ पर, यहाँ इन लोगों को लग रही है सर्दी, तो मैंने हैदर को यहाँ उड़ा दिया, थोड़ी थोड़ी ही देर उड़ते हैं, उड़ते नहीं है। और जोया जा रही है पापा के पास। मेरा पाउडर का डिब्बा मैं 10 रुपए वाला ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ज्यादा बड़ा मंगा लेती हूँ तो वो बर्बाद होता है। तो मैं कहती जाओ मेरा पाउडर डिब्बा पहले ही ले आओ, इससे पहले खत्म हो जाए, अभी खत्म नहीं हुआ है फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो है पाउडर लेने गई है, साथ में मैंने कहा पापा को ये भी बताओ कि हम लोग ठीक हैं, क्योंकि आजकल अजीज सर है नहीं। तो जो है पापा को फिक्र रहती है कहीं मेरी तबीयत खराब ना हो गई हो, तो उनका आधा ध्यान इधर रहता है। तो मैं जो है कहती जब तक अजीज सर नहीं है तो तुम्हारी ड्यूटी ये रहेगी कि पापा को जाके बता के आओ एक आध घंटे के बाद कि हम लोग ठीक हैं, आराम से बैठे रहो, क्योंकि उनके पैर में दर्द होता है। जब पैर में दर्द होता है उनके, तो फिर इधर से उधर उनको करवाने का मन नहीं होता है। सही होता पैर, दर्द नहीं होता तो खूब 2 चक्कर लगा ले, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने जोया से कहा था जाओ बेटा, जा नहीं रही थी पहले, मैंने पहले यही कहा था बेटा जाओ पापा से कह आओ कि हम लोग सही हैं, आराम से बैठे रहो। लेकिन मैडम जा नहीं रही थी, फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है मेरे लिए पॉन्ड्स पाउडर ले आओ, तब जाके गई है वो। मूडी है वैसे, तो कहती कोई काम बताओ काम बताओ, पापा पास जाना है, और आज मैं कहती पापा को बताया तो फिर ये जा नहीं रही थी। तो यहाँ हो रही थी अजान, तो मैंने यहाँ पर मोबाइल रख दिया था, और जोया आती होगी, हैदर बाहर गया है। तो गाइज सर्दी के दिन है और बच्चे बीमार हो रहे हैं क्योंकि हीट कन्वेक्टर नहीं है। हीट कन्वेक्टर आ जाए और हमारी परेशानी दूर हो, क्योंकि हम लोग हीट कन्वर्टर के बिना नहीं रह पाते। रूम हीटर से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हीट कन्वर्टर से जो हवा होती है ना इधर से उधर, पूरे कमरे में गर्म हवा हो जाती है, पंखे की भी जो ऊपर चलते हैं वो गर्म हवा होती है, उससे काफी आराम रहता है। तो बस यही दुआ कर रही हूँ जल्दी से जल्दी आ जाए, कल आने की उम्मीद है, इंशाअल्लाह कल आ ही जाएगा। दिन पर दिन सर्दी बढ़ती जा रही है और बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। क्या देख रही है? मतलब मैं कुछ गलत बोल रही थी? ऐसे घूर के देख रही थी तो मैं सोची कि मैंने कुछ गलत बोला है। यहाँ दरवाजा खुला हुआ है और मैं ये भीड़ में आई हूँ, जब पापा गए हैं बाहर, लेकिन मैंने कहा भीड़ दूं क्योंकि जोया यहाँ लेटी हुई है और हवा लगेगी। और बाबू को बुखार आया था जैसा कि आप लोगों को मालूम है, तो यहाँ पर खांसी आ रही है तो अदरक शहद बनाना पड़ेगा। आज इन्होंने यहाँ से दिला दिया मुझे, ओढ़ ले बाबू। तो आज इनका जो नया ट्रैक पैंट आया था वो इन्होंने पहन लिया। गर्मी इसलिए लग रही है, तलवे खाली ढक लो, गर्मी इसलिए लग रही है क्योंकि ये कुछ कंबल जैसा है बिल्कुल। ट्रैक पैंट सही साइज में आया है, सही है। मैं यही डर रही थी कहीं ऐसा ना हो कि साइज सही ना हो तो फिर मुझे रिटर्न कराना पड़े। और इसके पास गर्म पजामे ट्रैक पैंट बिल्कुल भी नहीं थे, जो है पास तो भर भर के रखे हुए हैं। जो है मैंने निकाले कि नहीं निकाले आपके नाइट वाले अभी तक? नहीं निकाले ना? तो अब कल मैं देखूंगी तो इनके निकाल के रख दूं, धो दूं। तो गाइज फिलहाल तो मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। उससे पहले मैं पापा को बिस्तर लगा दूं क्योंकि 8 बज गए हैं। तो पापा आ रहे होंगे, अभी एक राउंड लगा के गए हैं। मुझे डाउट था कि हैदर को बुखार है, तो जो है पापा चेक करने आए थे, बुखार नहीं है। तो अभी मैं उनका बिस्तर लगा दूं फिर रोटी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि अब मुझे भूख लग रही है। तो अभी मैं खाना खाऊंगी, और आलू गोभी की सब्जी थी, सुबह तो खिल रही थी, अभी मन नहीं हो रहा है खाने का, लेकिन खाऊंगी। हैदर बड़ा खुश हो गया, मम्मा बिल्कुल सही बात कह रही है ना? मम्मा सही कह रही ना? फिर चावल खाना था इसको सब्जी के साथ, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा अभी तबीयत सही नहीं है, फिर कभी बनाऊंगी। तो जा रही हूँ मैं बिस्तर लगाने के लिए, उसके फिर बाद फिर रोटी बनाऊंगी। तो गाइज मैंने खाना खा लिया है और सभी ने खा लिया है, और अब मैं बर्तन धोऊंगी और फिर बनाऊंगी चाय। दोस्त है पापा बोल रहे हैं चाय के लिए, चाय सुन ली ना? उनको पीना है चाय, और चाय मैं अभी बना रही थी, लेकिन मैं चाय बनाऊंगी
सबके साथ, क्योंकि बहुत सारे बिस्किट रखे हैं और हम लोग खाएंगे चाय बिस्किट। तो यहाँ जोया की भी कान लगी हुई है मम्मा चाय के साथ क्या खाने वाली है। तो जोया वही सुन रही थी। आज बनाई थी आलू गोभी की सब्जी, आपको बताया था। अब कल समझ में नहीं आ रहा है कल क्या बनाऊंगी। कल कुछ समझ में नहीं आया तो फिर एक चीज, एक ऑप्शन है मेरे पास, तो वो बनाऊंगी मैं। बर्तन ज्यादा नहीं है, बर्तन बहुत थोड़े से बर्तन है, जल्दी धुल जाएंगे। और अभी भी मुझे याद आया कि सिम्बा का खाना भी बाहर निकालना है, सिम्बा को खाना भी देना है। सारे बर्तन खाली करके रख लूं तो जल्दी से धुल जाते हैं। हैदर को आ रही है खांसी, पूछ लो। हैदर का अदरक शायद बनेगा क्या? तो हैदर का अदरक शायद बनेगा। हैदर ने तो पहले ही कह दिया था कि मम्मा अदरक शायद बना देना, लेकिन मैं सोच रही थी पहले कंफर्म कर लूं बनाना है कि नहीं बनाना है। जो है बोलिया ना अदरक कूटने वाला, सामने रख लूं तो याद रहेगा, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ। अदरक शहद का, और अदरक शहद कांच की शीशी में ही रखती हूँ मैं, जैसा कि आपको पहले भी बताया है। ये सामने रहेगा। जोया लेकर आ गई है, इसमें मैं है अदरक कूटिंग कूटिंग कूटिंग। तो मैं देख रही हूँ क्या करना है, क्या समेटना है, कितना क्या सा काम है। तो ज्यादा नहीं है, जैसा कि बताया आपको। ये हो गया, ये हो गया। अदरक ही पहले छील लूं इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। सबसे अच्छी घरेलू दवा होती है खांसी की, अदरक वाली। अदरक और शहद। वो रोज बनाना पड़ेगा 2-3 दिन तक, क्योंकि हैदर को बुखार आया था, उसका सर्दी हो गई थी, उसके बाद फिर खांसी। तो गाइस मैं बना रही हूँ अदरक शहद। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।